हेलो दोस्तों, मैं विवेक कुमार स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान विवेक क्लासेस में। दोस्तों, आज जो हम करने वाले हैं वो करने वाले हैं मैथ। और ये मैथ जो है वो चैप्टर परसेंटेज का होगा और ये टाइप 3 है। इसके पहले हमने टाइप फर्स्ट और सेकंड कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे तो उनको जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ये जो मैं क्वेश्चन इन कलेक्ट किया हूँ, ये क्वेश्चन नेवी एमआर और कोस्ट गार्ड और वाई ग्रुप, एयरफोर्स वाई ग्रुप के जो लेवल होता है उस हिसाब से मैंने कलेक्ट किए हैं। अगर आप इनकी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। जो आज का हमारा पहला क्वेश्चन होगा वो होगा कुछ इस तरह। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान पूर्वक पढ़िएगा। कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से 40% कम हो तो बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक होगी। तो ऐसे क्वेश्चन तो हम कैसे करेंगे। देखिए ये जो क्वेश्चन है इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से करेंगे। देखिए कह रहा है बी की आय, ए की आय और बी की आय, मतलब बी की आय, जो ए की आय है बी की आय से 40% कम है। मान लीजिए बी की आय रही होगी 100%। अगर ए की आय 40% कम है, अगर ए की आय 40% कम है तो कितनी होगी, तो आप कहोगे 60 होगी। अब आप बताइए बी की आय ए की आय से कितना अधिक है, तो आप कहोगे 40 अधिक है। 40 अधिक है, किससे अधिक है, तो आप कहोगे 60 से। 60 से 40 अधिक है, मतलब 60 से बढ़ा 40। तो इनको काटेंगे और यहाँ से काटेंगे तो ये 2 बार में, ये काटेंगे 3 बार में। 2 का गुणा करेंगे 100 में तो आएगा 200 और नीचे बचेगा 3। 3 अब 200 का भाग अगर हम 3 में देंगे तो कितना आएगा, तो आएगा, चलिए देते हैं। तीछंग 18 बचा 2, फिर हो गया 20। तीछंग 18 बचा 2, नहीं जाएगा भाग लगाएंगे दशमलव, फिर हो जाएगा 20, फिर हो जाएगा 20, मतलब फिर 20 हो जाएगा तो 6 बार जाएगा और इसी तरह आगे बढ़ता जाएगा। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए अब इसे हम शॉर्ट ट्रिक से कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए हमारा कितना कम हो रहा है, तो 40 कम हो रहा है कि 40 कम हुआ, तो अब 100 से 40 घटाएंगे तो कितना आएगा, 60 आएगा। तो लिखेंगे 60, करेंगे 100 का गुणा, तो आ जाएगा हमारा 6.66। ये हमारा मेथड दूसरा हो जाएगा। जो आपको अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। चलिए हमारा जो अगला सवाल है, देखिए अगला सवाल क्या कहता है। बहुत ही सिंपल तरीके से इनको करेंगे। देखिए कह रहा है, थोड़ा और छोटा कर लें ताकि जगह भी मिल जाएगी हमें करने के लिए। सवाल कह रहा है ए की लंबाई बी की लंबाई से 10% अधिक है तो बी की लंबाई ए की लंबाई से कितने परसेंट कम है। देखिए कह रहा ए की लंबाई जो है बी की लंबाई से 10% अधिक है। चलिए मान मान लिए ये बी हो गया, मान लिए ये बी हो गया और ये हो गया ए। बी की लंबाई मान लिए 100 थी और ए की लंबाई इससे कितनी बढ़ी, तो आप कहोगे 10% बढ़ी। और 100 का निकालेंगे 10% तो आएगा 10, और 10 में 10 को जोड़ेंगे 100 में तो आएगा 110। देखिए हम यहाँ पर निकाल भी दें। कह रहा है बी की लंबाई से 10% अधिक है तो बी के निकालेंगे 10%, और 10 से 10 का मतलब 100 से 100 कटेगा तो आएगा 10, और फिर 10 को हम बी की लंबाई में जोड़ेंगे तो आ जाएगा 110, जो कि ए की लंबाई है। कितना आएगा, 110 आएगा। चलिए 110 आ गया। अब कह रहा बी को, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर की होना चाहिए, बी की लंबाई ए की लंबाई से कितने कम है, तो कितना कम है, 10 कम है। किससे, 110 से कम है। 10 गुणे 100 किसकी लंबाई से, मतलब तो ए की लंबाई से कम है। चलिए इसे काटेंगे। अगर हम भाग देंगे 11 का भाग 100 में देंगे तो 11×9=99 आएगा और बचेगा 1 और भागे 11। यानी कि जो इसका भागफल आएगा हमारा वो आएगा 9 सही 1/9, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका जो है वो करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। अगला सवाल हमारा जो कह रहा है, देखिए थोड़ा और छोटा कर ले। अगला सवाल कह रहा ए का वेतन, ए का वेतन बी के वेतन का 40% है, बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है तो सी का वेतन ए के वेतन से कितने परसेंट अधिक है। देखिए कह रहा है, देखिए यहाँ पे ए है और बी है और कौन है, सी है।
कह रहा है कि ए का वेतन जो है बी के वेतन से 40% अधिक है और बी का वेतन सी के वेतन से 25% अधिक है। तो इसको करेंगे कैसे? देखिए देखिए यहाँ पे सी था। अब मान लेते हैं हम मानते हैं अपनी तरफ से जो सी की आय थी वो थी 200। कितनी थी? वो थी 200। चलिए इसको हम 200 मान लेते हैं। अगर ये 200 थी तो यहाँ पे कह रहा है बी की आय सी की आय से 25% अधिक है। तो चलिए 200 का हम 25% अधिक का मतलब 125/100 हो जाएगा। अगर इसको हम काटेंगे तो 25 का गुणा मतलब 2 का गुणा 125 में करेंगे तो आएगा 225। यानी कि जो बी की आय थी वो थी 225। चलिए बी की जगह हम लिखते हैं अब 250। बी की आय हो गई 250। अब ए की कितनी थी? यहाँ पे एक लाइन लिखिए कि ए का वेतन बी के वेतन से 40% कम है। 40% है, बी के वेतन का 40% है। चलिए हम निकालते हैं 250 का 40%। अगर 250 का 40% निकालेंगे तो आएगा ए का वेतन। चलिए ये से ये कटा। अब 25 का गुणा 4 में करेंगे तो आएगा 100। यानी कि ए का वेतन जो था वो था 100। चलिए यहाँ पे लिखते हैं हम ए का वेतन 100 था, तो ए का वेतन था 100। अब पूछा गया है कि सी का वेतन बी के वेतन से कितना % अधिक है। तो आप बताइए, ए का वेतन 100 है और सी का वेतन 200 है, तो कितना अधिक है? 100 अधिक है। 100 अधिक है तो आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल अधिक है। किसके वेतन से 100 अधिक है? तो ए के वेतन से 100 अधिक है। तो गुणे 100 और 100 से 100 कटेगा तो कितने % अधिक आएगा? तो आएगा 100% अधिक। यानी कि जो हमारा ऑप्शन होगा वो हो जाएगा बी, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल जो कह रहा है ए की 35% आय बी की 25% आय के बराबर है, तो इनकी आय का अनुपात क्या है? चलिए जो मान लेते हैं ये ए की कितने %? 35% आय थी और परसेंट हटेगा तो गुणा करेंगे 100 का, बराबर बी के 25% की आय। बराबर है आपस में। ये 100 से ये 100 कटेगा और यहाँ से काटेंगे 5 से तो कटेगा 7 और यहाँ से 5 से काटेंगे तो कटेगा आएगा 5। देखिए बी जो है इधर गुणा में है, अगर इधर आएगा तो ए के बटे में आ जाएगा, तो आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल बटे में आ जाएगा। उधर बचा 5, इधर 7 गुणे में है, अगर उधर जाएगा तो बटे में जाएगा तो आ जाएगा 1। यानी कि ए और बी का जो आय का अनुपात आया वो आया 5:7, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा है, देखिए ये चुनाव से है। अगला क्वेश्चन कह रहा है विधानसभा चुनाव में एक उम्मीदवार 84% मत प्राप्त करते हुए 476 मतों के बहुमत से निर्वाचित होता है। डाले गए कुल मतों की संख्या क्या थी? मान लीजिए जो चुनाव था उसमें 100% मत मिले। कितने मत मिले? तो 100% मिले। अब एक प्रत्याशी को मिल गया, मान लीजिए प्रत्याशी पहला है और ये दूसरा है। एक प्रत्याशी को मिला 84, तो अब दूसरे को कितना मिलेगा? आप कहोगे दूसरे को मिलेगा 16। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल मिलेगा। अब इनके बीच का डिफरेंस कितना है, अंतर कितना है? क्योंकि जो इनके बीच का अंतर होगा वही हार जीत कराएगा। तो अगर हम 84 से घटा दें 16 तो अंतर कितना आएगा? तो अंतर आएगा, ये हो जाएगा 14, और 14 में से घटाएंगे 6 तो आएगा 8, और ये बचा 7, 7 में से 1 घटाएंगे तो आएगा 6, यानी कि 67%। अब आपको यहाँ पर मत दिया गया है 476। ये जो 67% हमने निकाला है, क्षमा कीजिएगा 68%, 68%, ये हमारा 476 के बराबर है। अगर 68% बराबर 476 है तो 1% बराबर कितना आएगा? तो चलिए इसमें हम करते हैं भाग। 68 का भाग अगर 476 में करेंगे तो कितने बार में कटेगा? तो कट जाएगा ये 8 का अगर, चलिए कितने बार में कट रहा है? देखिए अगर हम इसे काट दें 7 से
तो कट जाएगा। तो आप कहोगे 7 से काटेंगे तो बिल्कुल कट जाएगा। 7 अठे 56 होता है, 5 बढ़ेगा 6 का गुणा 7 में करेंगे तो 7 छंग 42, 5 47, यानी कि 1% हमारा 7 के बराबर आ गया। अगर 1% 7 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा? तो आप कहोगे जो 100% है वो होगा 700 के बराबर। यानी कि इसका जवाब, सही जवाब जो आएगा वो आएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 700। 700 जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला क्वेश्चन होगा, अब थोड़ा हम स्पीड में करेंगे क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है, फिर टाइम ज़्यादा हो जाएगा। देखिए कह रहा है दो संख्या तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 37% कम है तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना कम है? चलिए देखिए, ये एक संख्या हो गई, मान लीजिए ए, ये बी या सी। जो तीसरी संख्या मान लीजिए सी थी, सी 100 थी और बी ए कितनी कम थी? 30% कम थी। तो 100 का 30% कम कर देंगे तो ये आ जाएगी 70, और ये कम थी 37 तो ये आ जाएगी 63 आ जाएगी। तो आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल आ जाएगी। तो अब ये कितनी अधिक है? पूछ रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है। तो दूसरी संख्या पहले से कितना कम है? तो 7 कम है। किससे कम है? तो पहली संख्या यानी 70 से गुणे 100। अगर इसका भाग हम इसमें देंगे और 7 से 7 कटेगा तो कितना आएगा? 10%, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा जो ए है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल जो हमारा कह रहा है, देखिए कह रहा है ए की आय बी की आय से 25% कम है, बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है। देखिए ये सवाल हम बहुत ही जल्दी भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको पहले कंसेप्ट बता देता हूँ फिर करता हूँ। मान लीजिए एक ए की आय थी और ये बी की आय थी। ए की आय थी, बी की आय थी मान लीजिए 100 थी, और ए की आय बी की आय से 25% कम यानी कि 75 थी। अब पूछ रहा बी की आय ए की आय से कितने परसेंट अधिक है? 25% अधिक है। आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल अधिक है। किससे 25% अधिक है? ए से। 25% किससे अधिक है? तो ए से अधिक है। और ए कितना है? ए दिया है 75 गुणे 100। अगर 25 से 75 काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, 3 का भाग देंगे 100 में तो आएगा 33 सही 1/3, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए हम इसकी ट्रिक भी जानते हैं, जिसकी शॉर्ट ट्रिक कैसे करेंगे। देखिए 25 था, कम बोल रहा है तो इसे 100 से घटाएंगे, अगर ज़्यादा बोलता तो 100 में जोड़ देते। 75 आया और प्रतिशत के लिए 100 का गुणा करेंगे तो ये 3 आ जाता, और 3 का भाग 100 में देते तो आ जाता हमारा 33 सही 1/3। चलिए अगला सवाल जो हमारा कह रहा है, देखिए ये सवाल थोड़ा लंबा होने वाला है, कोई बात नहीं, कितना भी लंबा क्यों ना हो करेंगे। कह रहा है एक परीक्षा में 1100 लड़के हैं और 900 लड़कियां हैं शामिल होती हैं। 50% लड़के तथा 40% लड़कियां सफल होती हैं, तो परीक्षा में कितने परसेंट छात्र यानी कि कुल लड़कियां और लड़के कितने परसेंट असफल हुए, ये कहने का मतलब है। देखिए जो लड़के थे कितने थे? तो लड़के जो थे वो थे, बॉय लिखा है 1100। और कितने फेल पास हुए, सफल कितने हुए? तो हुए 50%। अगर हम 1100 का 50% निकालें तो कितना आएगा? तो आएगा 550। चलिए निकाल भी देते हैं, 1100 गुणे 50/100। ये जीरो से ये जीरो कटा, 11 का गुणा हम 5 में करेंगे तो 55 आएगा, और एक जीरो यानी कि 550 इसका जो परसेंटेज है वो आएगा। गर्ल्स कितनी पास हुई तो उनका भी निकाल लेते हैं। देखिए कितनी लड़कियां थी? तो 900 लड़कियां थी, और 900 कितनी पास कितनी हुई? तो हुई हैं 40 पास हुई हैं, 40% का गुणे 100। 9 चौको 36 यानी कि 360 लड़कियां कुल पास हुई। पहले इसको हटा दें ताकि करने में आसानी होगी। कितने पास हुई? 360 लड़कियां पास हुई। अब बताइए आप कि लड़के 1100 थे, पास हुए कितने? 555। तो फेल कितने हुए होंगे? तो आप कहोगे जो फेल हुए होंगे वो फेल हुए होंगे 555। फेल भी हुए होंगे क्योंकि 50% पास और 50% फेल है। अगर 336 पास हुई 900 में तो फेल कितनी हो गई? तो फेल हो गई, कितनी फेल होंगी? तो इसको घटाएंगे तो आ जाएगा हमारा 540। 540 लड़कियां फेल हुई और फेल हुए 550 बच्चे। कुल कितने थे लड़की और लड़के? तो वो थे 2000। कितने थे? 2000।
भाई 1100 बच्चे थे और 9 से लड़कियां थी, अगर इनको जोड़ेंगे तो हमारा जो आएगा वो आएगा 2000। चलिए अब असफल बच्चे कितने हुए, तो असफल बच्चे हुए 1090। 1090 हुए, आप कहोगे जी हाँ बिल्कुल 1090 हुए, गुणे सॉरी बटे 100, कुल संख्या यानी कि 2000 और गुणे 100। चलिए यहाँ से यहाँ काटेंगे, 2 जीरो ये कटेगा और 1 जीरो से 1 जीरो ये कटेगा। अगर हम भाग दें 2 का 109 में तो कितना आएगा, चलिए भाग देते हैं, आ जाएगा 500, क्षमा कीजिएगा 54.5% आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा कहता है, कह रहा है देखिए ये फार्मूला बेस है, इसका फार्मूला जो होता है वो होता है, अगर आप लिखना चाहें तो लिख लीजिए, वो होता है x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये फार्मूला आप नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखिए अगर यहाँ बढ़त की बात करेगी तो इसके साथ हम जो चिन्ह लेंगे वो प्लस के लेंगे। अगर यहाँ घटता जो भुजा है, अगर ये 20% घटती तो इसके साथ हम चिन्ह लेते माइनस का। तो चलिए अब इस फार्मूला में लिखते हैं। फार्मूला हमारा था x प्लस वाई अपॉन 100। जो हमारा क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल आप सबको पता है कि क्षेत्रफल a स्क्वायर होता है, तो भुजा जो है एक मतलब जो ये भुजा है वो 20 ही होगी दोनों की। तो चलिए जो x हमारा है इसका मान भी 20 होगा, लेकिन बढ़ रहा तो प्लस में रखेंगे प्लस 20। यहाँ पर बीच में प्लस है और y भी हमारी 20 है, वो भी प्लस में रहेगी तो वो भी 20 आ जाएगी। प्लस 20 गुणे 20 अपॉन 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दिए, इनको जोड़े 20 आ गया 40, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो आ जाएगा 4, और 40 में 4 जोड़ेंगे तो आ जाएगा 44। यानी कि जो इसका क्षेत्रफल का कितने परसेंट की वृद्धि हुई, तो आप कहोगे 44% की वृद्धि हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखिए दूसरा नंबर सवाल हमारा कहता है, आज के लास्ट सवाल होने वाला है। देखिए कह रहा है आयत की क्षेत्रफल, आयत की प्रत्येक भुजा 40% घटा देने पर आयत के क्षेत्रफल में कितने परसेंट की कमी आएगी, ये हमें कमी बताना है इस बार। अभी हमने बताएं फार्मूला वही लगेगा, अगर कमी की बात करें तो माइनस लेंगे, अगर वृद्धि की बात करें तो साथ में लेंगे प्लस। चलिए जो हमारा फार्मूला था वो था x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100 था। अब हमारा जो x है ये भी 40% है, x बराबर भी 40% है, और y बराबर भी 40% है, लेकिन इन दोनों के साथ अब इस बार हम माइनस का चिन्ह लेंगे क्योंकि घट रहा है। तो चलिए करते हैं, जो x की जगह लिखेंगे -40, अब प्लस माइनस माइनस होगा, इसके जगह भी लेंगे -40, y की जगह भी -40 आएगा। अब आप बताइए ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, माइनस माइनस का गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा प्लस आएगा, फिर करेंगे 40 गुणे 40 अपॉन 100। ये 2 जीरो से ऊपर के ये 2 जीरो कट गए, अब हमारे पास क्या बच रहा है, तो आप कहोगे अब हमारे पास जो बच रहा है ये अगर 40 माइनस में माइनस माइनस जोड़ेंगे तो -80 आ जाएगा, अब प्लस 4 का गुणा 4 में करेंगे 16 आ जाएगा, -80 में जब 16 जोड़ेंगे तो आ जाएगा हमारा माइनस का 64। यानी कि जो माइनस आया है, माइनस ये इंडिकेट कर रहा है कि कमी हो रही है, माइनस इंडिकेट कर रहा है कि कमी हो रही है, और कमी कितने की हो रही है, तो 64 की हो रही है। तो इसका जो 64% में आएगा तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए हमने आज कुल 10 क्वेश्चन करे हैं। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, अगर नहीं अच्छे लगे तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, उसका भी ऑप्शन है। लेकिन मैं आपसे एक विनती करूंगा, प्लीज़ अगर आप डिसलाइक करते हैं तो ये बता दीजिएगा कि इनमें कमी क्या थी और आप किस तरह के क्वेश्चन चाहते हैं, ताकि अगले जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें क्वेश्चन का जो लेवल होगा वो ठीक कर सकें। मतलब जो भी कमी हो वो बता दीजिएगा, ताकि अगले प्रैक्टिस सेट में उसे हम दुरुस्त कर सकें, उसे हम दूर कर सकें। और अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।